नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और सभी लोग इतने दिन से सीएससीबी जेई के टॉपर्स का वेट कर रहे थे कि सर सभी सीएससीबी जेई के जितने भी टॉपर्स हैं सबका इंटरव्यूज कब होगा, ताकि वो हमको गाइड कर सके। और आने वाले टाइम पे जब भी हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे सीएससीबी जेई की करें, चाहे आरआरबी जेई की करें, चाहे महा ट्रांसफर की करें, चाहे इंडिया के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, तो वो हमको अच्छे तरीके से गाइड करें, कर सके। तो आज हमारे पास हैं सीएससीबी जेई के टॉपर अमित जी, जिनको मैं लेके आया हूँ। और शायद उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है और ट्रेनिंग फेज उनका बाद में रखा है सभी बच्चों का। तो उससे पहले उनको भी अभी टाइम मिला है। आज संडे है तो बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज अपना टाइम निकाल के अमित जी ने अपना टाइम दिया और वो डेफिनेटली अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताएंगे कि जैसे कि सीएससीबी जेई उन्होंने 2024 में निकाला है, तो उससे पहले उन्होंने कितने एग्जाम दिए और क्या स्ट्रगल रहा और कब पास आउट हुए और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली सारे बच्चे आपसे जानना चाहेंगे। तो अमित जी, आप बताइए कि कैसे कैसे आपके पास आप पास आउट कहाँ से हुए और आपकी जर्नी के बारे में जरूर बताइए बच्चों को। जी सर। हम्म। सर पहले तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया हूँ। हम्म। 2021 में पास आउट हुआ। तो उस टाइम सर एक बार और आया था सीएसईबी उसी टाइम जस्ट। 2021। तो हाँ 2021 में आया था। हम्म। तो उस टाइम भी दिया था, लेकिन उस टाइम मतलब उतना आइडिया नहीं था। और हम्म। हम लोग क्या है, लॉकडाउन में थे, कोरोना वाले पास आउट हुए थे उस टाइम। हम्म। तो आइडिया नहीं था, तो उस टाइम मेरा नहीं हो पाया था। हम्म। फिर उसके बाद सर मैं मतलब आप ही से पढ़ा था सर मशीन उस टाइम भी। प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे। और रविंद्र सर से। हाँ हाँ, उस टाइम सर, उस टाइम एक पढ़ा था पहले। और अच्छा, मतलब आपसे आप पूरा तो मशीन आप। पहले से जुड़े हुए हो आप तब से। हाँ हाँ सर, जी सर, हाँ हाँ, आपसे ही पढ़ा था मशीन। और रविंद्र सर से मेजरमेंट पढ़ा था उसी टाइम से। और दो सब्जेक्ट आप लोग से अच्छा किया था उस टाइम सर। बस वही मशीन का सर था मेरे पास नोट्स, तो इस टाइम और पढ़ा था आपसे। दो बार पढ़ गया था रिवाइज करने के लिए। हाँ 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 हाँ। उसके बाद सर मैं अप्रेंटिस ज्वाइन कर लिया था बीएसपी में। हम्म। तो प्रैक्टिस के दौरान तो मतलब पढ़ ही रहा था, और मैं ना गेट का ही तैयारी कर रहा था सर। क्योंकि जेई का नाम आता ही नहीं था हर साल, स्टेट का। हाँ, तो मैं उस टाइम अप्रेंटिस किया 22 से 23 एक साल। और उसी दौरान ना गेट का ही कर रहा था। फिर उसके बाद 23 से मैं सोचा कि नहीं, अब एक अच्छे से करना है एक बार तभी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं 23 से स्टार्ट किया सर। फिर उसी बीच ना मतलब आपके चैनल से जानकारी मिली थी कि मतलब सीएससी विजयी का आने वाला है और करके। तो मैं उसी टाइम सर आप लोग का जो कोर्स लॉन्च किए थे, जो विराट बैच वाला, हाँ, तो उसको मैं ज्वाइन कर लिया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी सर, तो मैं गेट के साथ ही सर मतलब मेन फोकस तो गेट में ही था। हाँ, लेकिन ना मैं आप लोग का कोर्स ज्वाइन किया था ना, तो आपसे पहले से पढ़ा था, उसका भी नोट्स था। तो अभी आप जो क्लास लेते थे ना, तो उसको मैं देखता था सर। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। यूट्यूब में जो आप लोग का जो एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किए थे, तो उसको मैं फॉलो करता था सर। और मैं सर एक ही चीज आप जो बताए थे उस टाइम, मैं को एक ही चीज फॉलो करता था, जो आपकी बात है कि आप कहीं से भी पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ो नोट्स बिल्कुल को। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मैं सर वही करता था, एक बार नोट्स पढ़ लिया आपसे सर, जैसे आपसे मशीन पढ़ लिया मैं पूरा। फिर मैं ना क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करता था। फिर उसके बाद जैसे कोई डाउट आ गया, एमसीक्यू में नया कुछ देख लिया, तो फिर उसको अलग से एक पेज में लिखते जाता था अलग से कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हाँ यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है, ऐसे टाइप में। अच्छा 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 सर अच्छा। वैसे करते गए, हाँ हाँ। और फिर पावर सिस्टम रविंद्र सर पढ़ाए। आप ही से भी रहते तो सर मतलब ऐसा पढ़ा ही नहीं था मैं स्टार्टिंग से कभी पावर सिस्टम। तो फिर अच्छे से उसको मैं पढ़ता, अच्छे से नोट्स बनाया था। जनरेशन से लेके पूरा स्विच गियर तक पढ़ाए सर। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी सर फिर मतलब सिलेबस आया तो उसमें वो ऐड कर दिए थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कुछ नए टॉपिक, पावर सप्लाई ऐड कर दिए थे। फिर सर आप कवर किए थे उसको। फिर तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप अच्छे से पढ़ाए थे, तो आपका वन शॉट वाला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी था जो उस टाइम किए थे, तो उसको मैं देखा था सर यूट्यूब से। अच्छा 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 अच्छा। और बाकी तो कोर्स से आपसे किया था सर। तो पावर सप्लाई का ना मतलब वहीं से पूरा आप जो पढ़ाए थे सर क्लास में सेम टू सेम छाप दिया था सर क्वेश्चन अच्छा अच्छा अच्छा। एक्स्ट्रा किया नहीं था मैं सर। टाइम ही हाँ। नहीं था। मैं ना गेट का ही फोकस था सर। फिर गेट एग्जाम के बाद ही यही हुआ था। तो मैं क्या करता था, जैसे दिन भर गेट का कर लिया, तो फिर शाम को ना
2-3 घंटे जेई के लिए एमसीक्यू देखता था। मैं क्या है ना सर, पहले से आपका विराट में ज्वाइन किया था तो आप लोग कोर्स पहले से कंप्लीट करा लिए थे उसमें, जो मशीन हो गया था, पावर सिस्टम हो गया था, तो इस टाइम सिर्फ एमसीक्यू ही लगाना था। और हाँ बस, तो मैंने पढ़ लिया था मतलब आपके नोट से। और इसमें मेजरमेंट तो था नहीं सर जेई में, उसको ए के में था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेन फोकस मेरा जेई में ही था सर, तो मैं उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पावर सिस्टम किया था। फिर आपका मशीन भी पूरा सेम टू सेम छाप दिया था। चलो मैं बहुत। आपसे बाहर आया नहीं था सर। हाँ, आपका जो पढ़ाए थे ना, मैं देखा था उसका, आपसे मतलब बाहर आया नहीं था आपके नोट से। एकदम कंप्लीट नोट था आपका। जी सर। हाँ, ऐसा मैक्सिमम बच्चे, जिनके भी बच्चों का मैं इंटरव्यू कंडक्ट हाँ करता हूँ, सर, हाँ हाँ। तो वो बच्चे हम्म शायद हम्म। समझ सकते हैं हमारी मेहनत भी। बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ को कि सर जितना आपने पढ़ाया मोर देन सफिशिएंट। और हम हमेशा बोलते भी थे कि बेटा हम पीएचडी नहीं कराते हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, हाँ और जी, जितना हाँ हाँ। एग्जाम को रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अभी अमित जी ने बताया कि वो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन गेट और जेई बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि गेट एक न्यूमेरिकल बेस एग्जाम हो जाता है, जबकि जेई एक थ्योरेटिकल बेस हो जाता है। तो हम जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमको प्रॉपरली फोकस उसी पे करना पड़ेगा। गेट कर रहे तो गेट पे करना पड़ेगा। जैसे फिर इन्होंने, जैसे कि सीएससीबी जेई की तो फिर इन्होंने सीएससीबी जेई को ही फॉलो किया। उनको पता चला कि इनका पैटर्न ये है, क्वेश्चन का पैटर्न हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो ऐसे अमित जी आपके पीछे रूम वूम तो आपको बढ़िया मिल गया यार। कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी अभी? सर रूम रेंट में लिया हूँ। मिला नहीं है। अच्छा। अ, हाँ ना हाँ, ना। सिवनी है सर। सिवनी मरवाही जिला, अच्छा 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 अच्छा। छत्तीसगढ़। हाँ घर से जी कितना सर। दूर है? वही सर 200-250 किलोमीटर पड़ जाते हैं घर से। अच्छा अच्छा, कब ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? सर मैं बुधवार को ज्वाइन किया था। बुधवार को, हाँ। हाँ सर, 13 तारीख को। यस सर। हाँ 11, हाँ 11 को शायद मैक्सिमम सभी बच्चों को आ रहा था कि सर 11 तारीख को ज्वाइनिंग है। आई थिंक सारे बच्चे 11 को ही होंगे, है ना? हाँ तो हम लोग को 23 को मिला था अपॉइंटमेंट लेटर रायपुर में ही। हम्म। तो उसके बाद से मतलब 30 दिन उसमें काउंट था कि 30 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। तो अच्छा फिर अच्छा। से सब डॉक्यूमेंट रेडी करके ज्वाइन कर लिए। और इन्होंने ट्रेनिंग बाद में रखा, पहले ज्वाइनिंग दे दी उन्होंने, सीएससी वालों ने? हाँ सर, पहले ज्वाइनिंग ही करना है बोले हैं। और हम्म शायद ट्रेनिंग सुनने में आता है कि बैच वाइज बुलाते हैं। हम्म। मतलब सभी को एक साथ देते नहीं है ट्रेनिंग। अच्छा 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 तो अच्छा। जॉब करते करते ही ना, कुछ कुछ मतलब 30 या 40 के बैच में ट्रेनिंग देंगे, ऐसे सुना हूँ। अच्छा 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 अच्छा। बहुत बढ़िया बात है कि जी सर। आप तो हमको पहले से जानते थे, तो आपको तो मैं क्या बोलूं। लेकिन यार एक बात मैं आपको पूछना तो मैं चाह पहले से यार यस सर, यस। आपको तो पता ही है ना कि मैं कैसे छोड़ के आया था उस प्लेटफॉर्म को। थोड़ी सी आपने बात बता दी तो मैं भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। क्योंकि कहीं बच्चों ने हमसे, जब हम रन कर रहे थे मास्टर प्लस एजुकेशन, तो हमारा इंट्रोडक्शन पूछा था कि सर अपना इंट्रोडक्शन दें। तो अमित जी आपको तो अच्छे से पता भी होगा, उस टाइम पे मेरे चैनल पे वीडियो भी डले थे, शायद अभी तो मैंने प्राइवेट कर दिए हैं। लेकिन हमारा हाँ इंट्रोडक्शन आज अमित जी के सामने बता देते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन इतना है कि बेटा जिस प्लेटफॉर्म को अगर हम छोड़ के आए ना, तो इतना दम था कि उसको बंद करा के आए। और शायद उसके 4-5 महीने बाद वो प्लेटफॉर्म भी बंद हो गया था, है ना? शायद जो करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, तो वो भी बंद हो गया था। तो इतना सा छोटा सा हमारा एक ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन है। तो ये है कि हमने फिर उसके बाद ये मास्टर प्लस एजुकेशन स्टार्ट किया। तो आप तो पहले से पढ़े हुए थे, तो आपको तो टच था कि ये लोग अच्छा कराएंगे। लेकिन उसी दौर में अच्छा यार बहुत सारे नेगेटिव कमेंटर भी हमारे स्टार्ट हो रहे थे। आपने तो देखा भी होगा, आप तो मेरे व्हाट्सएप में भी जुड़े हुए हो, है ना? तो आपने देखा होगा कि किस तरीके के हमारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे उनके बारे में? अब सर, अब जो नेगेटिव करते हैं तो पढ़ने वाले आए हाँ नहीं। बिल्कुल सही बात। जो कभी पढ़े नहीं है, हाँ, अब जो पढ़े हैं वही जानते हैं सर। आपने जो कैसे पढ़ाया है, हम्म। कैसे किस लेवल में आपने बताया सर, तैयारी कैसे की जाती है। हम्म। मेरा आप वही वही सीखा सर। वो आपने जो बोला है ना कि क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना है, एक बार नोट्स पढ़ लिए उसका दोबारा कभी नोट्स नहीं, हम्म। क्वेश्चन के थ्रू वही करता था। एमएसक्यू लगाते थे, जो इम्पोर्टेंट था उसको फिर से नोट्स में लिख देता था। हम्म। तो मैं नोट्स बनाता था, तो एक चैप्टर हो गया ना तो सर, तो 2 पेज छोड़ देता था, अच्छा अच्छा। ताकि अगर ये क्वेश्चन करने के बाद कोई नया कंसेप्ट आ जाए बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको लिख देता था, ताकि बहुत मेरा बढ़िया। नोट्स कंप्लीट रहे। तो बहुत मैं ऐसे बढ़िया। पढ़ता था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ये तो बहुत सही जी सर। स्ट्रेटजी आपने बताई कि ये ऐसा बच्चों आपको भी फॉलो करना चाहिए। कि अमीजी ने बोला कि जो भी उनकी जो भी गलतियां होती है ना, वो राइट डाउन कर लेते थे। क्योंकि हम क्या करते हाँ हैं थे, आज के 3 महीने बाद एग्जाम है, ठीक है, और आज गलती आपने आज की है, लेकिन 3 महीने बाद तो भूल जाओगे ना आप।
तो वो गलती लिख के रखो ठीक है। और उसको बाद में भी रिवाइज करना है और एग्जाम के टाइम पे तो जरूर भी देख के जाना है कि ये गलती हमने की थी, तो तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है। तो जैसे कि अमित जी ने यहाँ पे बताया कि इस तरीके से हमको प्रिपरेशंस की जाती हैं। और आपने, जैसे कि मैं अमित जी एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मास्टर प्लस एजुकेशन जब हम पढ़ा रहे थे सीएससीबी जेई में, तो कितने क्वेश्चंस वहां पे मिले हमारे कंटेंट से? सर मशीन तो पूरा है सर। आप हम्म आपके बाहर से नहीं थे। और आप जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी सर डील किए थे, हम्म तो वो तो इजी इजी क्वेश्चन थे सर। हम्म 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 और हाँ, अब पावर सिस्टम तो सिलेबस में था ही नहीं सर, दो ही सर। और नेटवर्क तो भाई वही सर आप जो पढ़ाए थे वो बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मतलब सभी क्वेश्चन थे सर। और पावर, टेक्निकल तो हाँ हाँ, हाँ हाँ जी सर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यार एक चर्चा चली थी हमारी, कि लास्ट में हमने एक वन शॉट कराया था यार, याद है आपको? हाँ वन साथ सर। उसके उसको क्वेश्चन, अटेंड किया सर। है ना, उसके क्वेश्चंस कितने हाँ फंसे थे? एक वन शॉट था उसका, शायद कितने सेशन थे, आई थिंक कितने सेशन थे उसके वन शॉट के पावर हाँ टर्म्स के? सर, जाके तो याद नहीं मेरे को, हाँ, देखना पड़ेगा। उस वन शॉट से भूल शायद गया हूँ। क्वेश्चन शायद फंसे थे, आई थिंक मेरे को इतना ऐसा लग रहा है कि बच्चे हाँ बोले थे कि सर वन, हाँ। है ना, शायद वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल यार है। जो कन्वर्टर वाला क्वेश्चन था सर, एक अभी भी याद है, वो कुछ कन्वर्टर वाला क्वेश्चन था, एक वो आए थे। हम्म। और कुछ वो फ्रीक्वेंसी वाला था एक, जो मतलब साइक्लो कन्वर्टर कितने स्टेज का रहता है, वो आप कराए थे, हम्म वो हम्म आए थे। हम्म। हाँ तो ऐसे बहुत सारे आए थे सर। तो और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपसे जो कराए थे वही से आए थे सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अमित जी, इससे पहले जैसे कि हमारे आपने पेपर भी दिए होंगे, एक तो सीएससीबी का दिया 2021 में, उसमें नहीं हुआ, इसके अलावा भी कोई दूसरा जी सर। एग्जाम हाँ दिया? नहीं सर, गेट ही दिया था। हाँ 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 और एसएससी जी दिया था उस टाइम, हाँ वो हाँ। 2023 में। अच्छा। हाँ जी सर। तो उसमें तो तैयारी नहीं किया था सर, उतना अप्रेंटिस था। और बिल्कुल। मेन गेट का ही था। हम्म। हाँ जी सर। चलो लेकिन बहुत, नोट्स तो आपका ही बन गया था सर, तो आप जो पढ़ाए थे तो उसी को ही फॉलो करता था। नो, एक्स्ट्रा कुछ न्यू नहीं किया मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अमित जी आप क्वेश्चन ही लगा था। आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहोगे, चाहे वो सीएससीबी की तैयारी करे, चाहे वो आरआरबी की तैयारी करे, चाहे महा ट्रांसफर की करे, क्योंकि जेई यही तो सारे सिमिलर ही एग्जाम्स होते हैं, तो इन सब बच्चों को ऐसा ही है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी करते वक्त? सर सबसे पहले ना, मतलब डेली पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल है, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, कभी गैप मत करो। बिल्कुल और सर जो पहले तो सर जो हमको ये देखना चाहिए कि 90% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम हमें एकदम 100% के पीछे नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल। जैसे और पहले, हाँ पहले वो सर वो, हाँ जी सर। हाँ, बोलिए 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 मोमी जी। हाँ सर, उसके बाद सर एक टाइम टेबल बहुत जरूरी है। कि बिल्कुल। मतलब इतना पढ़ना है, फिर इतना टाइम क्वेश्चन लगाना है। हम्म। और फिर उस क्वेश्चन में सर जो गलती हो जाए वही में एक अलग से और कॉपी पतला सा रख लेना है, ताकि उस सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उस कॉपी में लिखते जाओ। ताकि अच्छा। से हमको रिवीजन करने के टाइम ना वो परेशानी नहीं आता। जैसे मैं बुक बताऊं सर, मैं यूथ वाला बुक लगाया था बिल्कुल। एमसीक्यू के लिए। तो मैं क्या करता, अब सर बुक लगा लिए, खत्म कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद अब फिर एग्जाम के टाइम ऐसा रहता है कि नोट्स पढ़ लिए तो फिर और एमसीक्यू लगा, तो हमको लगता है कि फिर का बुक को देखने का मन नहीं करता, इतना मोटा है। बिल्कुल। तो मैं क्या करता था, हाँ एमसीक्यू लगा लिए ना, तो फिर उसका आईएमपी क्वेश्चन टिक करता था उस हम्म। टॉपिक या चैप्टर पे। फिर उसको अलग लिख के रख लेता, ताकि रिवीजन के टाइम में आपको बुक ना करना पड़े, वही छोटा सा कॉपी वही उसी को पढ़ के चले जाओ। हाँ, तो यही, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत रिवीजन हो जाता है। ये बात सही बोल रहे हो, मेरे को इस बात पे फोकस करना है। ये जो रिवीजन वाला स्ट्रेटजी है ना, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे समझते हैं कि थ्योरी का रिवीजन करें या क्वेश्चंस का रिवीजन करें, तो वो रिवीजन वाली स्ट्रेटजी जरूर बताओ कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहे। ये रिवीजन कैसे किया था आपने? सर मैं तो रिवीजन क्वेश्चन वाला किया था। अच्छा कि अच्छा। मैं थ्योरी क्लियर था सर पहले से, क्योंकि हाँ, इतना ज्यादा क्वेश्चन लगा रहा था तो थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ता है, बिल्कुल। खासकर जेई एग्जाम के लिए। हम्म। हाँ, ये एक बार बात, अच्छे हाँ, थ्योरी अच्छे से हाँ जी बो, सर। बोलो बोलो बोलो। एक एक बार थ्योरी अच्छे से कर लिए, फिर मार्केट में अलग अलग एमसीक्यू वाले बुक आते हैं। हम्म। फिर आप लोग ही कराते हो सर यूट्यूब में, तो उसको देख लिए। हम्म फिर उस एक्स्ट्रा मिला तो टाइम है तो बुक बुक से एमसीक्यू कर लिए। बिल्कुल, ये तो आप सही तो बोल रहे जैसे हो। मेरा, हाँ जी सर। आप ये बात सही बोल रहे हो कि बेटा रिवीजन में ना क्वेश्चन का रिवीजन किया जाता है। हम क्या करते हैं कि थ्योरी का रिवीजन करने बैठते हैं। बेटा 6 महीने से 4 महीने से हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कर क्या रहे हैं?
ठीक है। अब लास्ट के जी टाइम पे हम क्या करते हैं कि थ्योरी के रिवीजन से सिलेक्शन होगा, जबकि मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि बेटा क्वेश्चंस के रिवीजन से सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो जो भी आपने पहले गोला मार्क किए, मैंने एक टेक्निक भी बताई थी गोला मार्क वाली, कि बेटा जो भी क्वेश्चंस आपके उलझते हैं तो आप उनके भी गोला बोले मार्क। इसीलिए तो मैं वो किया सर एमसीक्यू वाला। हाँ हाँ। तो उनको, आप जो बोले थे ना बस उसी को फॉलो किया था मैं। हाँ, तो वो गोला मार्क वाली टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं क्वेश्चंस को हाँ लास्ट में रिवीजन किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यस रिवीजन सर। करिएगा, और रिवीजन करके आप अपना सिलेक्शंस वहां पे ले सकते हो। अभी पता नहीं कोई आया है। मैडम रुकिएगा 5 मिनट, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ एक। हाँ हाँ अमित जी, अब मैं आपसे जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा कि आप जी, सिंगल लाइन में क्या बोलना चाहोगे, लास्ट में आपका एक वर्ड। आपके लिए सर। हमारे लिए नहीं, बच्चों के लिए। मतलब कि जी। जो भी अच्छा आपको बोलना है लास्ट में। अच्छा सर, मैं माना हूँ लगे रहो बस। बिल्कुल हार मत मानो। कब किस्मत पलट जाता है पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बस है। लगे रहो। आप जिस मतलब सर से पढ़े उस पर भरोसा रखो और बस उसी के साथ लगे रहो बिल्कुल बिल्कुल जब तक आप अपने जो लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम क्या कहते हैं सर, डाइवर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा नहीं हुआ तो यहाँ हार जाए। मन में भी आता है सर, ये जिस टीचर से पढ़ रहे अच्छे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल आजकल मार्केटिंग का जमाना है सर। बिल्कुल। हाँ ये हाँ। वो टीचर बोल रहा है कि मेरे यहाँ इतना हुआ तो ऐसा लगता है हम उससे पढ़ लेना चाहिए, फिर कुछ दिन बाद उससे पढ़ लेना चाहिए। ये तो ऐसा मत करे, मतलब जिस टीचर पे हाँ रहे उस पे पढ़ो और लगे रहो बस। ये करते जाओ, एक बिल्कुल दिन हो जाता है। बिल्कुल 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 जी सही सर। बोल रहे हो कि हार मत मानिएगा बच्चों। क्योंकि असफलता में स्टार्टिंग में ही बोला कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो, जी कि सुधार करते रहिएगा। यस। सफलता आज नहीं तो कल आप लोगों को मिल जाएगी, बस आपको एक तो स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करके रखना है, और ऑनलाइन में इन चीजों से बच के रहना है, प्रमोशन वाले में। क्योंकि हम तो बेटा एक भी प्रमोशन नहीं करते, कभी देखा भी नहीं होगा कि हमारा कोई एड होता है। ठीक है। जो भी बच्चे अच्छा, हम आपको मैं 3 साल से जानता हूँ सर। अच्छा अच्छा। फॉलो कर रहा हूँ। आपने जी देखा कहीं सर पे भी हाँ। मास्टर प्लस एजुकेशन ने प्रमोशन किया, कहीं पे एड आया? नहीं तो कहीं पे भी होता। हमारा कोई एड नहीं 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 आता आप है, कभी प्रमोशन नहीं करते हैं। जैसे आप जो कराए सर उसी क्वेश्चन को ही बताए कि ये आया है करके, ऐसा एकदम अपने से ऐड नहीं किए थे वो। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल जी रहे हो। सर। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन में थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बच के रहना है। और थोड़ा जहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमसे ही पढ़ो, जिस भी टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच खाती है उससे उस पर बिलीव करो, उस पर बिलीव करना सीखो, और उसी पे ट्रस्ट करो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। हम क्या करते हैं कि आधा चैप्टर तो इससे पढ़ेंगे, आधा उससे पढ़ेंगे, फिर पता नहीं कोई आ गया उससे करेंगे। इससे आपका क्या होता है, ना तो वो कंसेप्ट अच्छा हो रहा है ना वो हो रहा है। तो किसी टीचर पे बिलीव करना सीखिएगा। क्योंकि हर टीचर ऐसा तो नहीं है ना हर बच्चे को सेटिस्फाइड कर सके, हर बच्चा तो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता ना। जिससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी में खाती है उसके साथ आप बिलीव के साथ जुड़ जाइएगा, अंधभक्त बन जाइएगा। मैं तो सिंपल सी भाषा में बोलूं, अंधभक्त बन जाइएगा, और अपनी तैयारी करते रहिएगा। डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। चलेगा अमित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली आप डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहता है, मैं जैसे ही आपके पास ट्रेनिंग पीरियड आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद एक बार और आपसे ज्वाइन करूंगा, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में आपका जी कैसा एक्सपीरियंस है। ठीक है बेटा, चलिएगा। थैंक यू सर।